वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इसको लेकर विरोध अभी भी जारी है। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए रघुराज सिंह हैं, इनसे बात करते हैं, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं। सर, ये बताइए कि जो विरोध हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के लोग हैं, और जो विरोध जो कर रहे हैं वो नास्तिक हैं, वो आस्तिक नहीं है। नास्तिक माने दैत्यों के वंशज, आस्तिक माने देवताओं के वंशज। तो इनमें बेसिक अंतर है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा वक्फ बोर्ड वर्ल्ड में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि अकबर ने ऐसा किया, औरंगजेब ने ऐसा किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उनके बाप दादाओं की जमीन जायदाद थी? ये तो हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान के हमारे पूर्वजों की जमीन जायदाद थी। ठीक है, आक्रांत आए लड़के, और ये तुम क्या असली मुसलमान हो? देखिए, अभी एक मौलवी जी ने, अरब के मौलवी जी ने लिखा है, फेसबुक पर भी पढ़ा, मेरी फेसबुक पर भी पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि हम केवल अरब वाले ही अपने आप को मुसलमान मानते हैं, हम बाकी किसी को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने बड़ी भद्दी बात कही है, मैं आपके माध्यम से कहूँगा तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, इस कारण वो शब्द का उपयोग मैं नहीं करूँगा। कि बोले कि हम केवल मुसलमान यूएई के अंदर हैं, बाकी कोई मुसलमान नहीं है। तो ये 2M दर्जे के तो वैसे ही हो गए। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सब 99% कन्वर्टेड हैं। और मैं इस बात के माध्यम से कहूँगा, आपके माध्यम से इंद्रजीत जी, यूएई के अंदर सबसे पहले मदरसे बने थे, यूएई ने मदरसे बंद कर दिए। हमारे देश में भी मदरसे बंद होने चाहिए। न उनको, मदरसे वालों को, न उनको ये पता है कि प्रधानमंत्री कौन है, न उनको ये पता है राष्ट्रपति कौन है, न उनको पता है कि मुख्यमंत्री कौन है। मदरसे वालों को कोई केवल अल्लाह के सिवा उनको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मजहब की जानकारी देनी तो अपने घर दीजिए, लेकिन मदरसे से, हमारे टैक्स के पैसे से आप मदरसों में तनख्वाह दे के उनको हिंदुस्तान के विषय में कोई ज्ञान नहीं। अब हमको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट चाहिए, हमें अब्दुल कलाम जैसे लोग चाहिए, न कि हमको मदरसेबाज मुल्ला मौलवी चाहिए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, देश की तरक्की करनी है तो हम सबको ऐसे क्वालिफाइड लोग चाहिए जिससे हमारे देश की तरक्की हो, और इससे देश की तरक्की हो नहीं सकती जिस माध्यम से ये लोग देश की तरक्की चाह रहे हैं। और मदरसे में लगभग आतंकवादी पैदा होते हैं, क्योंकि उनको हार्डकोर का मेंबर बना दिया जाता है। उनको केवल 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 मुसलमानों के विषय में सिखाया जाता है कि यही असली लोग हैं, बाकी सब काफिर हैं, ऐसा उनको सिखाया जाता है, उनके पढ़ाया जाता है। हिल हिल के पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, मदरसे में कभी गए हों, दौरा किया, मैं तो कई मदरसों का दौरा किया, हिल हिल के पढ़ते हैं। और हम लोगों के विद्या जो है सरस्वती मैया के माध्यम से हम लोग उसका विद्या का अर्जन करते हैं। तो इस कारण हम में और उनमें बेसिक अंतर है। दूसरा, एक तिरपाल वाला बयान भी आपका काफ़ी विवादित रहा है कि आप कहते हैं कि तिरपाल ओढ़कर पढ़ना चाहिए नमाज, जबकि देखा गया है कि जो हिंदू धर्म के लोग भी हैं वो भी ट्रेनों में एक तरह से हनुमान चालीसा या भजन करते हैं। तो दोहरा रवैया, एक देश में दो कानून कैसे चलेगा? देखिए, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू हैं, और यहाँ भजन और गीता रामायण नहीं होगी तो पाकिस्तान में नहीं होगी। तो इसलिए बहुसंख्यकों का सम्मान करना, जैसे अपने बड़े भाई का हम घर में आदर करते हैं, वैसे ही बहुसंख्यक बड़े भाई के रूप में हैं। और यहाँ के मुस्लिम सब कन्वर्टेड हैं। मेरा कहने का तात्पर्य साफ शब्दों में है कि हमारे आदरणीय योगी जी ने ऐसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा लागू कर दिया है कि कोई भी मस्जिद में, देखिए, लाउड स्पीकर नहीं रहेगा, मस्जिद के बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। मैं तो यहाँ भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा, क्योंकि रात को कोई 4 बजे काम करके आ और उसको अजान दी जा रही है। अब उसको, अब अजान, मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमानों को ही तो नमाज पढ़ाना है, हिंदुओं को तो पढ़ाना नहीं है। और क्या आप बताइए, अल्लाह के समय क्या लाउड स्पीकर थे? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। फिर आज आधुनिक युग है, तो आप ये कर सकते हैं, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज दीजिए कि इतने बजे नमाज है, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अरे भाई, आप 4 लोगों की वजह से 100 लोग परेशान हैं, इसलिए
ये सब ठीक नहीं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के रीत रिवाज से ही चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, ये सब माइग्रेट हुए हैं। तो ये भी अभी आपने देखा गुलाम मोहम्मद आज़ाद जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर है, उन्होंने अपने लोकसभा में कहा था, तारांकित प्रश्न भी है, कि 700 साल पहले हम ब्राह्मण परिवार से थे, आक्रांत आए, हमको दबाया, हमको डराया धमकाया और हमारे पूर्वज हो गए। लेकिन चूंकि अब हम 700 साल से मुस्लिम पंथ में, ये सारे पंथ हैं, धर्म कोई नहीं है, धर्म केवल विश्व में एक है, सनातन धर्म। इसलिए धर्म आधारित तो देश चलेगा, बिगड़ धर्म के देश नहीं चल सकता। आप देखिए कोर्ट में भी जाते हैं तो गीता की कसम खाई जाती है कि नहीं, खाते हैं कि नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब गीता क्यों खाई जाती है, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? अगर राम, ये लोग कांग्रेस ने ये कहा राम का अस्तित्व नहीं है, ये उनके कपिल सिब्बल ने भी बयान दिया था, राम का तो कोई अस्तित्व। रामनवमी क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका और यूएई जो आसपास जो ये सब लोग हैं ये नरक लोक है, और अमेरिका पाताल लोक है। मैं इसका प्रमाण दूंगा आपको। प्रमाण ये है, जब भगवान विश्वकर्मा सोने की लंका बना के विश्राम के लिए गए थे तो अहरावण के पाताल लोक में गए थे। मैं भी अमेरिका गया था 25 नवंबर को 2024 में। मैंने कहा उनसे, वहाँ विद्वान थे बहुत, लेकिन उनको भी ज्ञान नहीं था। मैंने प्रमाण के साथ बताया कि आप देखिए धरती तो गोल है, जबकि ज्योग्राफी माने तो आज भी चपटी मानते हैं वो लोग, ज्योग्राफी का अर्थ ही चपटी है। तो इसलिए हमारे भूगोल शास्त्रियों ने भूगोल यानी उसका भूभाग जो है गोल है, और उसकी धुरी हमारे कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर बिठुर में है, जहाँ से वो संचालित होती है, पूरे विश्व को जो भ्रमण करती है। तो हम ऐसे उत्तर प्रदेश के वासी हैं जिनको भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ से विश्व को चलाया, जहाँ पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी में जो सनातन धर्म की स्थापना हुई काशी विश्वनाथ से हुई। माँ पार्वती को भगवान शिव ने संदेश दिया था, वहाँ से स्थापना। ये तो कोई 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 28 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साढ़े 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना। ये सारे पंथ हैं, इसलिए पंथों का ये बनाया हुआ है। हमारा जब सृष्टि की रचना हुई तब से सनातन है। इसलिए हमारे देखिए भगवान श्री राम के पूर्वजों का सारा लेख है हमारे पास, हमारे भगवान कृष्ण के पूर्वजों का सारा लेख है हमारे पास। आप बताइए, क्या गॉड के पिताजी का नाम बता दीजिए, अल्लाह के वारिसान बताइए, अल्लाह के पिताजी कौन थे मुझे बताइए। किसी के पास कोई वो नहीं है। क्योंकि एक मौलवी से पूछा, आप जैसे पत्रकार ने, उन्होंने कहा हम नकलची हैं, अकल नहीं लगाते, हम केवल नकल करते हैं। हम नकल करने वाले लोगों में नहीं हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं। हम अपने से बड़े का सम्मान करते हैं, छोटे को आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहाँ पैर छूने की प्रथा है, और पैर छूना इसलिए क्योंकि हम कहते हैं अपनी माँ का 7 जन्म का भी कर्ज नहीं उतार सकते। बाकी किसी पंथ में नहीं है, कहीं भी हो तो बता दीजिए मुझे। एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से लाउड स्पीकर पर अजान बंद हो गई, ये महाराष्ट्र में होनी चाहिए, तो आप क्या महाराष्ट्र के सीएम से मांग करें? हाँ जी, बिल्कुल। मैं आदरणीय फडणवीस जी से मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पर मैं आया हूँ और मैंने, कई लोगों ने मुझे बताया कि सुबह 4 बजे हम आके काम करके सोते हैं तो अजान सुनाई देती है। मैं पहले तो उनसे भी आग्रह करूँगा कि आजकल मोबाइल का जब आधुनिक युग है, मोबाइल के जरिए आप उनको सूचना दीजिए। अल्लाह के टाइम कोई लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। और जब हमने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने कर दिया है, तो यहाँ भी आदरणीय फडणवीस जी को बंद करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। आखिरी सवाल है, यहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियां भाषाई विवाद खड़ा कर रही हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको हिंदी नहीं बल्कि मराठी सीखना चाहिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन यहाँ की मातृभाषा, क्योंकि महाराष्ट्र में
महाराष्ट्रीयन राष्ट्रभाषा है, इसलिए महाराष्ट्रीयन राष्ट्रभाषा हमको सीखने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 10वीं तक तो कंपलसरी आपको महाराष्ट्रीयन पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसलिए एक लैंग्वेज और पढ़ गए। मुझे देखिए गुजराती आती है, मराठी आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, तो ये अंग्रेजी भाषा, ये सारी भाषाएं आती, कच्छी आती है, सिंधी आती है। तो भाषा सीखना कोई बुराई नहीं है, ये हमारे देश की भाषाएं हैं और मूलभूत भाषाएं जहाँ जिस राज्य में आप रह रहे हैं तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो रघुराज सिंह का कहना है कि अगर जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है और आदमी को जितनी भी भाषाएं आए अच्छी बात है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।